हिंदू धर्म में सभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कईयों के मन में यह भी सवाल उठता है कि अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है और आत्मा एक शरीर छोड़ देने के बाद दोबारा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो फिर हम लोग श्राद्ध किस आत्मा के लिए करते हैं? यह सवाल बेहद दिलचस्प है। तो जानते हैं कि क्या हो सकती है इसकी व्याख्या। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूँ। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। अगर आत्माएं पुनर्जन्म ले लेती हैं, तो हम पूर्वजों की किन आत्माओं के लिए श्राद्ध करते हैं? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसके लिए हम श्राद्ध करते हैं। जबकि इस अवधारणा के अनुसार उस आत्मा ने तो कुछ ही दिनों में दोबारा जन्म ले लिया होगा। अब सवाल यह है कि फिर हम किन आत्माओं के लिए श्राद्ध करते हैं, क्योंकि इस संसार को त्यागने वाली लगभग सारी आत्माओं ने तो दोबारा जन्म ले ही लिया होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको श्राद्ध के कॉन्सेप्ट को समझना होगा और साथ में यह भी कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। किन आत्माओं के लिए किया जाता है श्राद्ध? जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके दूसरे जन्म लेने तक का सफर इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा अपने साथ केवल सूक्ष्म शरीर, संचित कर्म और स्मृति ही लेकर नहीं जाता, बल्कि संस्कार भी लेकर जाता है। संस्कार का अर्थ है आत्मा की वो गहरी भावनाएं जो उसकी इस भौतिक संसार से जुड़ी हुई है और जो उसने यहाँ जिया और महसूस किया है। शरीर छोड़ते वक्त भी आत्माएं चाहकर भी अपनी वो भावनाएं नहीं छोड़ पाती और साथ लेकर जाती हैं। हम श्राद्ध इसी उद्देश्य से करते हैं कि वो पूर्वज जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वो इस संसार से मिले राग, द्वेष, मोह इत्यादि से भी मुक्त हो जाएं और उनकी आत्मा शांति से इस संसार से अपना सब कुछ त्याग कर विदा ले लें। जब आत्मा अपना नश्वर शरीर त्यागती है तो वह कर्म के सिद्धांत के अनुसार दूसरा शरीर धारण करने के लिए अथवा पूर्ण जन्म के लिए प्रतीक्षा करती है। लेकिन उस बीच वो आत्माएं अलग अलग लोकों में भटकती रहती है। उस दौरान वो आत्माएं न केवल अतृप्त होती हैं, बल्कि आसक्त भाव से भटकती रहती हैं। उनके भटकते रहने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं रहता और ना ही ये निर्धारित होता है कि जो आत्माएं पितृलोक में गई हैं वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगी। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। धर्म पर चलने वाले मुझको अर्थात श्री हरि के चरणों में जाते हैं। तुरंत जन्म न लेने वाली आत्मा या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं और वो फिर संसार में अपने सगे संबंधियों से भी जुड़ने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसी आत्माओं के लिए श्राद्ध ही केवल एक मार्ग होता है सांसारिक बंधनों से मुक्ति का। जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध उन आत्माओं को समर्पित होता है जिन्होंने अब तक मनुष्य योनि में जन्म नहीं लिया या जिनकी आत्मा किसी कारणवश भटकती रह गई है। श्राद्ध के जरिए हम उन आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं और उन्हें यह संदेश देते हैं कि वो अब इस संसार के मोह माया को त्याग कर जा सकते हैं, क्योंकि उनके छूटे उत्तरदायित्व को अब दूसरे लोग संभाल सकते हैं। मृत्यु के बाद से लेकर दोबारा जन्म लेने के बीच के समय में वो शांति से रह सके, उसी के लिए श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं, साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। Until then, goodbye. Take care and stay tuned. Live healthy and be wealthy.